Hello guys, I welcome you all to Warrior Tech YouTube channel. So with me, best friend Lakshdeep Singh again. So as you guys were having so many doubts and you have posted so many doubts in the comment section, so I thought that let's compile all those doubts and make another video. So Lakshdeep is here with me, and though he had been to SSV around more than 10 times, idea 12 times to 12 be times. precise. So he's having a great idea of these kind of things like documents and other stuffs. So it's better to give you suggestions with him. So let's start. So there are so many questions that I have compiled. तो उनमें से जो जो क्वेश्चंस मेरे को लगे कि वैलिड हैं डिस्कस करना और जो वैलिड डाउट्स हैं वो मैं अभी डिस्कस करूंगा और लक्षदीप और हम दोनों मिलके अपने सजेशंस देंगे कि क्या करना चाहिए. तो एक डाउट आया है अमित रेग्मी की तरफ से. उसने बोला है कि 10th और 12th का सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट में क्या डिफरेंस है और पासिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी है या नहीं. ठीक है. ऑल्सो उसने ये पूछा है कि फॉर्मल्स रिपोर्टिंग के टाइम पे कंपलसरी है और क्लीन शेव्ड होना जरूरी है या पीरियड के साथ भी दे सकते हैं. ये सब चीजें एक बार उसने बोला है कि क्लियर करो. तो बता भाई तू थोड़ा. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि द डिफरेंस बिटवीन मार्कशीट्स एंड द पासिंग मार्क्स द पासिंग सर्टिफिकेट, राइट? तो देखो लाइक मैंने 10th की थी 2013 में. तो हमारे टाइम पे तो ऐसा था थोड़ा कि जोर से बोलियो यार थोड़ा, हमारा क्योंकि आवाज तेरी थोड़ी कम आ रही है. हमारी मार्कशीट ही हमारा पासिंग सर्टिफिकेट हाँ, थी फॉर 10th क्लास का 10. तो यही है. सीबीएसई वालों का तो सेम ही रहता है ना, वो बड़ी सी मार्कशीट आती है लेकिन उसी के फॉर अंदर ही. हाँ बिल्कुल, वो येलो हाँ कलर की होती है हाँ, आई येलो सपोज, कलर की होती है. तो वो तो है ना? एक चीज होगी अलग, मार्कशीट और तेरा लेकिन पासिंग. मार्कशीट हाँ मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट फॉर क्लास 10 और हैं. क्लास 12th में आपकी मार्कशीट जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है? और वो थोड़ी मतलब आई मीन छोटी होती है थोड़ी. और जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो आई थिंक ऑरेंज कलर का कुछ होता है. हाँ हाँ, ये तो सीबीएसई का बता रहे हैं ना. लेट्स कंसीडर कि सारे बोर्ड्स और वो का थोड़ा क्या. आई मीन थोड़ा लंबा होता है. ये मैं सीबीएसई लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर बोर्ड्स. और मेरा कोई फ्रेंड है भी नहीं जो लाइक किसी और बोर्ड से पास आउट हुआ हो. बट आई थिंक 12th में अलग होता है, आपकी मार्कशीट अलग होती है और आपका हाँ, पासिंग सर्टिफिकेट अलग रहता है, ठीक ये है? दोनों और चीजें पासिंग कंपलसरी सर्टिफिकेट होती हैं. इज मैंडेटरी. हाँ, और मैंडेटरी है. पासिंग सर्टिफिकेट के बिना आपके चांसेस हैं कि आपको डॉक्यूमेंट आउट कर दिया जाएगा. हाँ, ये तो बहुत कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. नहीं तो है. सिंपल मार्कशीट लेके जाओगे तो वो नहीं कंसिडर करेंगे, तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट शुड बी देयर. ठीक है. और रही राइट बात राइट. फॉर्मल्स की, हाँ तो फॉर्मल्स का मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी रिपोर्टिंग एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून जब होती है, तुम जब कोई रिटर्न क्लियर करके जाते हो लाइक सीडीएस, अभी तो खैर नहीं हो रही ड्यू टू कोविड, बट पहले होती थी कि 2 बजे रिपोर्टिंग होती थी. और उस टाइम पे फॉर्मल्स नहीं पहनना क्योंकि उस टाइम कुछ स्क्रीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, वो तो नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है. बट जब से स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट है तो आपको फॉर्मल्स ही पहनने हैं. क्योंकि सही देखो, सिंपल सी बात है, यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू और वो भी आर्म फोर्सेस का, तो अटायर मैटर्स. एक फर्स्ट लुक, एक फर्स्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो ये होना चाहिए. और बीएड का जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ इशू है नहीं, लोग जाते हैं बीएड में भी दे आते हैं. बट बेटर यही रहेगा कि यू शुड गेट योर सेल्फ शेप पूरी अच्छी सी, मतलब या तो अगर बीएड है तो ग्रूमिंग अच्छे से कर लो. बट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि क्लीन शेव ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है. तेरा क्या ओपिनियन है इस पर? तूने कुछ नोटिस करा था कि बच्चे आए थे ऐसे कभी तेरी ऐसे क्लीन अमित शेव वाला. जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन देता है. हम्म. एंड वहाँ मैंने भी ये भी नोटिस करा है, काफ़ी जो ऑफिसर्स होते हैं दे यूज टू बी इन क्लीन शेव वो रहते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहता है. अगर तुम भी क्लीन शेव जा रहे हो तो, है ना, एक प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए. फॉर्मल्स एंड क्लीन शेव इट्स बेटर. और चाहे तो अगर जैसे अब लक्षदीप है, हे सिख, बिल्कुल. तो सिख जो है लोग, जो मतलब जिनका रिलीजन है, तो उनको ऐसा कुछ इशू नहीं है, वो दे कैन गो इन बीएड. तो ऐसी कोई कंपल्सरी वाली बात नहीं है. ठीक है. तो ये हो गया पहला डाउट. देखो बहुत सारे डाउट ऐसे हैं कि जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है. यार एक बात मेरे को क्लियर कर दे कि जो फाइनल ईयर में है, लाइक जो 8th और 7th सेमेस्टर में, फाइनल ईयर का मतलब ये हुआ है ना, और इनका कोई सीडीएस हाँ का आ गया है या कोई राइट. एसएसबी आ रही है, तो ये पूछ रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट आउट तो नहीं हो जाएंगे. तो हमारे साथ तो ये हुआ था कि हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत ही लेट एग्जाम्स करे थे और उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी कि तुम्हारे एग्जाम इससे पहले खत्म हो जाएंगे. बट जहाँ तक मुझे आइडिया है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा जो कॉल लेटर है उसमें क्या लिखा हुआ है अपेंडिक्स में, राइट. हर एक एंट्री का अलग अलग हिसाब है. तो थोड़ा इसके बारे में बता यार. लाइक एक एक क्वेश्चन, एक डाउट में बताया तो इसने पूछा हुआ है बंदे ने
एक मिनट, हाँ इसने बोला है कि थैंक यू सर, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट, आई हैव आल्सो अप्लाइड फॉर एसएससी टेक 56 एंड इन द नोटिफिकेशन दे सेड बाय अप्रैल 2021 फाइनल रिजल्ट्स हम्म, नीडेड, बट बाय दैट टाइम एग्जाम्स आल्सो नॉट कंप्लीट, मतलब उसके एग्जाम कंप्लीट नहीं होंगे, और क्योंकि वो मई जून में होते हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू गिव टू टेक हाँ माई बोनाफाइड, मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि अप्रैल तक बोला हुआ है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बोनाफाइड बना सकूं, तो सिंपल सी बात है, फिर मत जाओ, है ना, तुम एलिजिबल नहीं हो ना इसके लिए। ऐसे सिंपल एज या दैट, तो जुगाड़ एज करो सिंपल एज कुछ, दैट, नहीं जा सकते। नहीं जा सकते ना, तो एक तो ये हाँ, इशू हो गया देखो। जुगाड़ हम्म, या तो आपके इतने लिंक्स हैं कि यूनिवर्सिटी वाले लिख दें कि हाँ भाई आपका अप्रैल तक आपके योर फाइनल एग्जाम्स वुड बी कंडक्टेड, एंड अगर जो नोटिफिकेशन है इफ इट स्टेट्स कि आपका रिजल्ट भी तब तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो या तो आपके इतने लिंक्स हों, आपके इतने रेफरेंसेस हों यूनिवर्सिटी में जो है नॉट एलिजिबल, क्योंकि आप वहां जाओगे तो भी आपको वहां पे वो यही बोलेंगे कि आप आई मीन नोटिफिकेशन ठीक से नहीं पढ़ सकते एंड यू आर हियर टू बिकम एन ऑफिसर। सो वो भी आपको यही बोलेंगे कि जब आप एलिजिबल थे ही नहीं तो आप आए ही क्यों। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, वाइल देखो वाइल अप्लाइंग कोई एज सच मतलब स्क्रूटिनाइज नहीं करते वो आपकी एप्लीकेशन, कोई चेक मतलब, क्योंकि वाइल अप्लाइंग आप लिखते ही नहीं बोनाफाइड, आपका बोनाफाइड हम्म, जाते ही नहीं एप्लीकेशन के दौरान कि आपके हाँ एग्जाम्स कब तक खत्म हो रहे हैं। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज होनली अप टू ऑन द कैंडिडेट। ठीक है, जो अप्लाई कर रहे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नोटिफिकेशन पढ़ो, कीप दैट इन माइंड वाइल यू आर अप्लाइंग। हाँ बिल्कुल। तो और और फिर कॉल लेटर में आप देखो क्या क्या रिक्वायर्ड है, और फिर नोटिफिकेशन का भी ध्यान रखना कि नोटिफिकेशन में क्या मेंशन था कि भाई बिल्कुल एग्जाम्स कब तक खत्म हो जाने चाहिए या रिजल्ट्स कब तक आ जाना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिकॉज ठीक मैं है, देख और रहा हूँ फिर काफी आपको लोगों ने बोनाफाइड अप्लाई में कर भी दिया वही है। लिखवाना है, कई हाँ हाँ, काफी लोगों ने अप्लाई कर दिया है, बट स्टिल दे आर आस्किंग कि हम्म, वी आर एलिजिबल और नॉट। अगर तुम नहीं, तुम्हें पहले तो नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए यार, उसमें क्या लिखा हुआ है, तुम सीधा अप्लाई कर देते हो और उसके बाद फिर चले जाते हैं एसएसबी देने, फिर वही डॉक्यूमेंट आउट होते हैं, तो वो भी तुम्हारा पैसा ही वेस्ट हो रहा है उसमें, और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। चलो अच्छी बात है, अब हम डाउट क्लियर कर रहे हैं, होते हैं, दीज आर जनरल डाउट्स। और एक बिल्कुल डाउट ये बिल्कुल। है कि इसने, हाँ एक क्या नेम करेक्शन का मुझे बता, क्या सीन है कि लाइक हाँ, किसी का नेम हम्म, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में डिफरेंट है और उसने जो नोटिफिकेशन में दिया है वो डिफरेंट है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? आई थिंक फर्क तो पड़ता ही है थोड़ा, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं मेरे, जब मैं जितने मैंने दिए, बट मुझे लगता है कि एफिडेविट बनवाने को बोलते हैं शायद, वो ऐसे कुछ है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ वही होता है, एफिडेविट एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता है। और नेम चेंज का तो ऐसा होता है कि मतलब, क्योंकि जो आपका मैट्रिकुलेशन आई थिंक 10th होता है ना, हाँ तो 10th 10th। वो आपका वन ऑफ द मेजर सर्टिफिकेट्स है, उसी से आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होती है। हम्म, अगर आप देखोगे ना, तो टेंथ सर्टिफिकेट के अलावा वो कोई और डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते डेट ऑफ बर्थ नहीं करते। वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और नेम एंड डेट ऑफ बर्थ बोथ। अगर उसी में आपकी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, बर्थ डिस्क्रिपेंसी है, देन डेफिनेटली दिस इज एन इशू व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और आई थिंक आपको एक एफिडेविट निकलवाना पड़ेगा जिसमें कि लिखा होगा कि हाँ, सो एंड सो पर्सन इज द सेम एज सो एंड सो पर्सन, हम्म, मतलब अगर आपका नाम सो एबीसी पर्सन इज हाँ, द सेम एज एक्स वाई जेड, जो भी मतलब आपके दो नेम्स हैं, वो हम्म, आपको एफिडेविट में लिखवाने पड़ेंगे। वो क्योंकि साथ में इसके लेके जाना अंदर पड़ेगा एक आपको, कमेंट है क्योंकि आपको टेंथ पारस बिष्ट का। सर्टिफिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इवन इनफैक्ट ट्वेल्थ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक 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 बंदा है, उसने बोला है, पारस बिष्ट उसका नाम है, उसने बोला है कि सर कैन यू प्लीज हेल्प मी, माय रिजल्ट इज आउट बट आई डोंट हैव मार्कशीट्स बिकॉज दोज आर गॉन फॉर नेम करेक्शन, इट्स पारस बिष्ट इन मार्कशीट बट इन अदर डॉक्यूमेंट्स इट इज पारस सिंह बिष्ट, प्लीज टेल हम्म, मी कैन आई अप्लाई। तो आई थिंक देखो, इसकी जो है मार्कशीट का इशू है, तो इनके मार्कशीट नहीं है जिन्होंने पूछा है क्वेश्चन, तो उसके लिए सेपरेट एक अलग से अपेंडिक्स में आता है ना ऑप्शन, अगर आप, मार्कशीट बीटेक वाली होंगी ना मार्कशीट, अब राइट? ये अब ये मेंशन नहीं करा हुआ, मार्कशीट तो बीटेक की ही होंगे आई थिंक, ये मेंशन नहीं है ये मेंशन नहीं है बट। मार्कशीट्स। हाँ क्योंकि ठीक है ना, तो अगर वो बोल बोल। मार्कशीट्स अगर गई हुई हैं, ठीक है, नेम करेक्शन के लिए, तो ठीक है, आप एक या तो आप यूनिवर्सिटी से उनके लेटर हेड पे लिखवा लो कि हाँ मतलब पारस सिंह बिष्ट इज द सेम एज पारस बिष्ट, या मतलब जो भी आपके नेम्स हैं, है ना, एंड फॉलो इस कैंडिडेट की ये फॉलोइंग ये मार्कशीट्स हमारे हम्म, पास हैं फॉर द सेम पर्पस कि हम नेम करेक्शन कर रहे हैं। बट इसके सपोर्ट में फिर आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, जैसे आधार हो गया या कुछ भी हो गया जिसपे आपका एक्चुअल करेक्ट हो। ठीक है ठीक है। और ये एक और डाउट है, बट हाँ देखो, बोल बोल। अब यही है, हमने भी ऐसा कभी
हमने भी ऐसा कभी कुछ एनकाउंटर नहीं किया, वी हैवंट एनकाउंटर्ड एनी सच सिनेरियो इन आवर 12 अटेम्प्ट्स। सो बट जो मोस्ट लाइकली आउटकम है या जो मोस्ट लाइकली सॉल्यूशन है वो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो मैं ये कहूंगा कि भाई फिर मत जाओ। अगर बहुत ही ज्यादा आप सेफ रहना वैसे देख चाहते हो इशू कि नहीं यार होगा अगर तुम मतलब कोई ना ऐसी ऐसा फालतू एक का प्रूफ ट्रैवल ना लेके जा हो, रहे है हो, ना, अगर तुम एंड इफ यू प्रूफ वांट लेके टू जा रहे अवॉइड हो, ट्रैवलिंग। अगर तुम प्रूफ लेके जा रहे हो साथ में कि मैं ही ये बंदा हूँ और तुम्हारे पास एक अथॉरिटी का प्रूफ है लाइक हाँ कॉलेज, तो यार आई थिंक दे विल एग्री। इतना भी कोई इशू नहीं होता डॉक्यूमेंट्स का, वो तब होता है जब तुम एलिजिबल नहीं हो और तुम जा रहे हो, फिर ये तब इशू आता है डॉक्यूमेंट आउट होने का, है ना। राइट अब राइट। जैसे एक क्वेश्चन है केशव शर्मा है, उसने पूछा है माय नेम इन एजुकेशनल हाँ वो डॉक्यूमेंट्स किया इज और एम आपकी के बीटेक शर्मा। बीटेक की मार्क। हाँ एक बार ये क्वेश्चन पूरा कर लेता हूँ। माय फादर नेम इन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इज एम के हाँ शर्मा बट हिज फुल नेम इज रिटन मुकेश कुमार शर्मा ऑन पैन कार्ड वोटर आईडी। विल इट क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग एसएसबी? आई थिंक नो। उनका नाम उनके नाम से मतलब नहीं, आई थिंक ये तुम्हारे नाम से नो मतलब होना चाहिए, है ना। अगर तुम्हारा नाम डिफरेंट हार्डली है तो मैटर्स। होता है। हाँ तो इट हार्डली मैटर्स। हाँ एंड बिल्कुल बिल्कुल यू आर सेइंग समथिंग। बिल्कुल। हाँ नहीं, मैं वो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा था कि आपकी बीटेक की मार्कशीट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कि जितनी 10th की है। मतलब क्योंकि आपका जो बीटेक का स्कोर है वो तो उनको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप उनको चाहे अपनी ऑनलाइन मार्कशीट्स भी दिखा सकते हो। हाँ जितनी टेंथ और ट्वेल्थ की जितनी है, क्योंकि आपका जो बीटेक का स्कोर है ना वो आपकी आपकी यूनिवर्सिटी की साइट पे होता है, ठीक है। आप अगर उसका प्रिंट आउट लेके अपने कॉलेज से अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवा लो तो वो भी आपका मार्कशीट का काम कर जाएगी। और जैसा आपने बोला था कि आपके नेम का इशू है, तो आप वो एक यूनिवर्सिटी लेटर हेड पे लिखवा लो कि हाँ इस कैंडिडेट का नाम ये है, मतलब दिस कैंडिडेट एंड दिस बोथ आर द सेम, एंड इसकी मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट हमारे पास है फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम्स, दैट्स इट। ठीक है ठीक ये है। मोस्ट लाइकली सॉल्यूशन जो हमें लगता है, ये जो मेरे को लगता है ये है। ठीक है। एक एक कैंडिडेट है हिमांशु, उसने पूछा है भाई मेरा 8 सेमेस्टर एग्जाम ड्यू टू कोरोना मई में है और एसएसबी 56 जो एसएससी टेक 56 ने 1 अप्रैल बोला है फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, मतलब 1 अप्रैल तक आपके एग्जाम खत्म होने चाहिए, तो इसका एग्जाम मई में है। और उसने बोला कि क्या मैं प्रोसेस में जा सकता हूँ अगर मेरा एग्जाम मई में हो बट रिजल्ट जून में आएगा? नहीं यार, आई थिंक नो। अगर वो 1 अप्रैल बोल रहे हैं नहीं जा पाओगे। तो नो, मुश्किल है। प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दिस, अप्लाई फॉर नेक्स्ट। तुम उसके लिए फर्स्ट पक्का अप्रैल मीन्स एलिजिबल हो। फर्स्ट अप्रैल। हाँ ये हमारे तो हो चुका है यार, हम कॉन्वेंट हम हुए ना हाँ डॉक्यूमेंट आउट। देखो आप एसएससी टेक के लिए एसएससी टेक इज समथिंग जो आपको आपकी एज लिमिट है 27, सो यू हैव एम्पल ऑफ चांसेस लेफ्ट। या तो आप इसमें क्यों डोंट रिस्क बी ले रहे हो, डेस्परेट ठीक फॉर है। और दिस फिर एंट्री। क्यों मतलब फालतू में ट्रैवल करोगे और वैसे यू नो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई डेस्परेट ना हो। और क्योंकि क्योंकि उनको उनको कमी नहीं है स्टूडेंट्स की। इस बाय नमन सूर्यवंशी ही रिकॉर्डिंग आस्क्ड हो रही। सर मुझसे एक गलती हो गई है फॉर्म भरने में, मैंने अपने हाँ एक सेम के मार्क्स गलत डाल दिए हैं और मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ एसएससी टेक 56 के लिए। तो सर मुझे जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए या नहीं? भाई ये तो तू ही बता। यार गलत कैसे कर सकते हो तुम? यार, यार अब क्या आप ऐसी आप यू आर गोइंग। हाँ ऑब्वियसली यार, मतलब जो बंदा अब आप चलो क्या बोलूं मैं, लाइक अगर आप मार्क्स अपने ठीक से नहीं भर पा रहे तो लाइक फौज में तो सारा काम ऐसा होता है जो इतना क्रिटिकल होता है, लाइक इतना 1% मार्जिन ऑफ एरर भी नहीं होता, ठीक है। वहां पे किसी की जान की बात होती है, ठीक है। चलो मैं ये नहीं कह रहा आपने मार्क्स गलत भर दिए तो वो किसी की जान से लेना देना है, दैट्स नॉट द थिंग। बट एक एग्जांपल है कि अगर आप इतनी सी अटेंशन नहीं दे पा रहे डिटेल को तो मत जाओ यार, आपको फिर वहां पे वो बोलेंगे ही आपको। यार नेक्स्ट वाले इट्स में बेटर ट्राई करो मत जाओ, अगली ये। बार सही से भरना हम्म। और आराम से टाइम लेके टाइम लेके भरो यार। एप्लीकेशन फॉर्म देखो, एप्लीकेशन फॉर्म ना 28 से 30 डेज के लिए खुला होता है, तो कोई आपको ये कहता नहीं है कि आपने हमेशा 28th डे पे ही भरना है। यू कैन स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही गो में भरना है, यू हैव टू फिल इट इन वन गो। हम्म। यू कैन वंस यू सबमिट योर फॉर्म, आप तब भी उसमें चेंजेस कर सकते हो जब तक डेडलाइन खत्म नहीं होती, बिकॉज आपको रोल नंबर अलॉट होता है 30 डेज। जब आफ्टर दैट। जब एप्लीकेशन बंद हो जाती है उसके 30 मिनट्स बाद, उसके 30 मिनट्स बाद आपको रोल नंबर एलोकेट होता है, ठीक है। तो आप हम्म। अप्लाई करने के एक बार सपोज आपने मार्क्स गलत एंटर कर दिया, आपकी एप्लीकेशन चली गई, यू कैन स्टिल एडिट इट जब तक डेडलाइन है फॉर्म भरने की। तो पहली बात तो देखो 28th डे के लिए छोड़ो ही मत। इफ यू वांट टू जॉइन दी फोर्सेस तो ठीक है, पहले दिन से अप्लाई करो ना यार। आपको पता है कोई ऐसा थोड़ा है एग्जैक्टली। कि आपका स्पॉन्टेनियसली प्लान चलो बन गया है ना, ऑल ऑफ अ सडन अब प्लान बन गया, अब नहीं यार उसने कर चलो दिया ठीक है गलती चल से दे भाई के ने। आते हैं एसएसबी, अब उस भाई ने एसएसबी दे के गलती आते कर हैं। दी है तो फिर
क्या करना चाहिए उसको, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा हाँ भाई मत जा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, डिपेंड करता है जेसीओ कौन है तुम्हारा वहाँ पर जो चेक कर रहा है। मत अगर जाओ वो यार, पकड़ में आ गया तो भाई तुम उसी दिन बाहर हो जाओगे, सीधी बात। ठीक है, अगेन बिल्कुल। सेम क्वेश्चन बाय आकाश भवसार, he is having the same हाँ question. बिल्कुल। और I फिर have query recently I am shortlisted for SSC Tech 56, हम्म but I have noticed हम्म that 12th percentage written by me is 4% more than actual result during online application filling. So हम्म what should I do? Will I go? I will go or not? यार 4% तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है 12th में, वो भाई भी। रहने दो। नहीं देख, एक बात बता, 4% ट्वेल्थ बहुत। का है, एक देख मिनट, आपने शॉर्ट लिस्टिंग 12th तो की भरी तुम्हारी है ये? पर्सन। हाँ 12th ये की ट्वेल्थ भरी की है? है, ये ट्वेल्थ की है। तो अगर तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग तो बीटेक के हिसाब से हो रही ना, तो आई थिंक लाइक इशू तब भी आएगा क्योंकि उन्होंने बीटेक के लिखा हिसाब होता से है होनी फॉर्म है, में। बिल्कुल हाँ। होनी, और नहीं है। बट बात यह है कि अगर पकड़ में आए तो मतलब देखो, सारा इट्स वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, सकते हो आगे, ठीक है? बट अगर अगर वो पकड़ में आता है तो वो सीन, मतलब देखो, सीन कोई ऐसा कोई क्रिएट होता नहीं है, बट स्टिल मतलब, और जैसा विनायक ने कहा कि 12th की परसेंटेज देखो कोई देखता है नहीं। बट यार ये बताओ कि 12th की क्राइटेरिया कुछ स्पेसिफाइड होता है जब एसएससी टेक के लिए अप्लाई करते हैं? आई थिंक नहीं होता। नहीं है ऐसा बीटेक कुछ, का ही मैंने देखा रहता है है। उसमें। मैंने देखा है 60% का मुझे लगा था, लेकिन वो दैट वाज नॉट इन नेसेसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। वेल, दैट वाज फॉर टीईएस आई सपोज, मतलब वो 10+2 एंट्रीज के लिए रहता है इसमें शायद। नहीं है ऐसा। बट स्टिल यार, फिर भी अगर देखो जब वो फॉर्म फिल कर रहे हो, देयर देयर इज अ डिक्लेरेशन, देयर इज सम काइंड ऑफ हाँ डिक्लेरेशन दैट यू हैव टू टिक एंड यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन। उसमें लिखा होता है कि हाँ, हिसाब से वो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर योर कैंडिडेचर विल बी इज कैंसिल्ड, उसमें लिखा इज होता है ट्रू ना। इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। हम्म। तो आई थिंक यू शुड उसमें नॉट लिखा गो। होता है, हाँ, आपको हाँ। एक्नॉलेज करना होता है उसको। यू शुड नॉट गो। तो सिंपल सी बात है यार, यू शुड अगर नॉट इसलिए गो। ना तो जाओ, और यार अगर 12th पास के है सेंटर मार्क्स तो अब, जाओ। लाइक लाइक देखो, बीटेक के मार्क्स, और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, बीटेक के मार्क्स आप गलत हो जाए ना तो 1% के लिए बंदा मान सकता है, क्योंकि उसमें हर सेमेस्टर के मार्क्स आपको भरने रहते हैं। 12th की परसेंटेज तो आई सपोज डायरेक्ट भरनी होती है, मतलब 90% या 80% डायरेक्ट भरनी होती है, तो वो 80 से 84 या 82 से 86, वो कैसे, वो 4% का मार्जिन डिफरेंस कैसे है, समझ नहीं आया मेरे को तो। मतलब हाँ बीटेक में आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि आपको देखो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स भरने हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स ठीक है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट 12th वाला थोड़ा लगता है, मतलब आई मीन कैसे हाँ, हुआ तो काफी वियर्ड है यार वही ये वही इतना मैं कहूंगा, परसेंट। फॉर्म आराम से भरो यार। 28 दिन, हम्म। 28 दिन होते हैं। ओके सो 28 दिन नेक्स्ट। होते हैं आपके पास। Okay, 28वें दिन क्यों रखते हो? let's go to the next doubt. Drishti is asking, sir, I got your point and completely agree with you. In my case, I am shortlisted for SSB, and in the notification they clearly हम्म mentioned that they want degree till 1st April 2021. And this year, even my 7th semester is going to be end in Feb 2021, usually end in December. जो अब वो Feb में हो रहा है खत्म 7th. So this is possible to get degree on April 2021. बिल्कुल। Now what should I do? I'm shortlisted under SSC Tech Women 27. They already allotted me date and center for my SSB. It will be in हम्म March. तो अगेन 1 अप्रैल उन्होंने बोला डिग्री मिल हम्म जानी चाहिए। अगर तुम्हारा कॉलेज दे रहा है डिग्री 1 अप्रैल तक और वो अश्योरिटी देता है बोनाफाइड पे लिख के हम्म कि यस द डिग्री विल बी इशूड बिफोर 1 अप्रैल, and then you can take that bona fide हम्म certificate and go for SSB. There is हम्म no problem. But agar there is a delay in that, then sorry, I think you should go for next, हाँ बिल्कुल। right? Uh, Again, हाँ, same. मतलब ऐसा नहीं है कि वो, आप देखो आपकी डेट मार्च में है, ठीक है? आप बोल कंटिन्यू। यू आर अपेयरिंग फॉर द एसएसबी इन मार्च, ठीक है? और दे वांट द डिग्री बाय 1 April 2021, राइट? तो ऐसा तो है नहीं वो आपकी वहाँ पे डिग्री चेक करेंगे। तो अगर आप बोनाफाइड पे लिखवा लेते हो अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कि यस द डिग्री वुड बी इशूड बाय 1 April 2021, देन यू आर गुड टू गो। मतलब वो फिर वो आपको नहीं रोकेंगे, बिकॉज यू आर अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। Hmm. So most of the doubts are related to this only, that they are in final year and degree will be issued after 1 April. So there most of the people are asking about this, that they are eligible or not. So again, I will say that if your college is cooperative with you regarding these things,
then you can go easily. But you have to submit a bona fide certificate, and you have to ask the college to write the date of getting of date, possible date when you will get the degree, and the final year examination when they will be over. So that should be written in the bona fide certificate, and that should be according to the notification, like 1st April se pehle, right? And there are few more questions. Vinay Saraswat was asking, sir, I am shortlisted for SSC Tech 56, but I don't have original mark sheet of BTech and 12th mark sheet because my mother name is incorrect in 12th. So it is under process. 1 minute. So आई थिंक अगेन अगर नाम में दिक्कत आ रही है, उसने बोला है कि वो शॉर्ट लिस्ट हो गया है एसएससी टेक में, उसके मम्मी का नाम डिफरेंट है। वेट यार, हाँ उसने बोला वो शॉर्ट लिस्ट हो गया है एसएससी टेक 56 में। इन मार्कशीट उसकी जो है ओरिजिनल और 12th की मार्कशीट, उसमें मम्मी का नाम उसका डिफरेंट है, इनकरेक्ट है मतलब। तो वो अभी प्रोसेस में है। ओके। तो अगर वो नहीं होता है तब तक वो क्या करे फिर? तो अभी जैसे आपने बताया कि नेम चेंज अगर अंडर प्रोसेस है, तो लाइक कोई एफिडेविट तो होगा ना जो मतलब बनवा सकते हो यहाँ से अपने मतलब रीजनल ऑफिस जो भी है, वहां से आप एक एफिडेविट बनवा लो। हाँ, वो एफिडेविट बनवा लो, और जो मार्कशीट तुम्हारी अंडर प्रोसेस है वो तुम्हारे पास नहीं है, तो वो उसके लिए तुम वो फॉर्म फिल कर लो अपेंडिक्स के अंदर जो आ रखा होगा एक, जिससे कि मतलब नाम क्लैरिफाई हो रहा है कि आपका ये नाम मतलब ये कैंडिडेट ही यही कैंडिडेट है। जो मार्कशीट आपकी नहीं है आपके पास, वो आपका ऑनलाइन रिजल्ट होगा ना आपके पास, तो आप वो अटेस्ट करवा लो। हाँ, वो अटेस्ट करवा लो, वो दैट विल अटेस्ट बी करवा लो ना, सफिशिएंट आई थिंक। उसमें स्टैंप लगवा लो कॉलेज की। हाँ क्योंकि आपका कॉलेज की स्टैंप लगवा लो, सिग्नेचर करवा लो, आपके जो भी एचओडी है या एग्जाम सेल के जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके, उनसे आप करवा सकते हो। और एक डाउट है विशाल सिंह का, आई थिंक इट्स क्वाइट जेन्युइन। उसने बोला है कि ब्रदर प्लीज हेल्प मी, आई एम हैविंग कंफ्यूजन, I got selected for SSC Tech 56 and I am pursuing integrated BTech plus MBA. Technically my BTech degree is completed and I have provisional transcript for all semester, but the degree will be provided till June. My MBA final sem will be completed, so what should I do? तो बैंगलोर जाना है इसने, he is in Pune. तो वही अगेन आई थिंक provisional degree will work, that will suffice if you are not having degree. बिल्कुल ओरिजिनल डिग्री से उनको मतलब नहीं है, दे कंसर्न्ड विद बीटेक डिग्री, आपकी डिग्री है या नहीं है, वेदर इट्स प्रोविजनल वेदर इट्स ओरिजिनल, कोई इट डज नॉट मैटर, ठीक है। They just want to make sure कि हाँ भाई you are a qualified engineer. He said I have provisional transcript for all semester. ठीक है, but एक provisional degree भी चाहिए होगी I suppose. If Vishal, if you are watching this video, then we will suggest that you if you are having the provisional degree with the transcript, that's good. If you are not having anything like that, so you can ask for your college to make a bona fide certificate, or simply ask them to write integrated MBA plus BTech course. So you have completed your BTech degree technically. So ये ऐसे लिख सकते हो उसके अंदर, तो चल जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं आता। बेसिकली यार मैंने ये नोटिस करा है, ये SSB सेंटर्स में ऐसा कुछ इश्यू नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स का। दे विल गिव यू टाइम इवन आफ्टर लेट्स से योर नेम इज नॉट करेक्ट ऑन द डॉक्यूमेंट। आई रिमेंबर इन बैंगलोर, वहां पर एक बंदे का नाम थोड़ा डिफरेंट था, तो उसको ये बोला था कि अगर आप रिकमेंड होते हो देन यू हैव टू मेक एन एफिडेविट। तो they usually don't document out on the basis of this names and all those things. ये थोड़ा हो जाता है करेक्ट, you can correct these things, but main issue is if you are going for SSB and you are not eligible for that. For example, मैं अभी मेरी एज है 23 और मैं NDA एग्जाम क्लियर करके जा रहा हूँ SSB में, मेरी एज ही नहीं है, वो एज लिमिट ही नहीं है। तो समझ रहे हो ना, the difference in these things and the particular not being eligible is totally different. So it's better to read the notification and assume that हाँ तुम पहले से अपने माइंड में मैपिंग कर लो कि उस टाइम तक मेरी डिग्री आएगी या नहीं आएगी, so that उसके बाद फॉर्म भरो। Otherwise when you will get the call from SSB, so they are I know ये होता है कैंडिडेट्स में कि यार चलो कॉल आ गया, चलो देख के आते हैं SSB, तो ये चीज थोड़ी प्रॉब्लम करती है। तो यही है, मोस्टली डाउट्स आर रिलेटेड टू दिस दिस डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। And
Here again, the one person, Saurabh Pawar, is asking, sir, while entering the marks in the SSC Tech 56 entry, I mistakenly entered wrong marks, due to which there is a difference of 3%. That is entered 69, but by using the actual conversion formula provided, the actual percentage is 67. Cumulative percentage of all 8 semester, which is same as the cutoff of mechanical SSC Tech. भाई मत जाओ, क्या बोलूं अब, 3% का डिफरेंस यार. मतलब मेरे को तो देखो डाउट हाँ कंटिन्यू बोल. थोड़ा डाउट ही थोड़ा एम्बिगुअस सा लग रहा है, मतलब क्लियर समझ नहीं आ रहा. यार उसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ 3% का डिफरेंस आ जैसे गया हम उसमें अपने जब मार्कशीट बीटेक में. के मार्क्स एंटर करते हैं, मतलब हम अपने ईच हम कई बार क्या होता था, जैसे तुम्हें याद हो विनायक, जब हम अपने हर सेमेस्टर के मार्क्स इंडिपेंडेंटली एंटर करते थे, है ना, और फिर उसकी टोटल परसेंटेज अपने 8 सेमेस्टर्स की निकालते थे, वो थोड़ी सी अलग होती थी कंपेयर टू अवर क्यूमुलेटिव परसेंटेज, जो कि हमारी होती थी CGPA into 10 करके, अगर तुम्हें याद हो तो. हाँ. जैसे इफ आई एज फार एज आई कैन रिकॉल, मेरी है वो आई सपोज 83%, ठीक है, लेकिन मेरी CGPA है 8.88, और उसको इंटू 10 में करूँ तो 88.8% बनती है. हाँ. तो देखो डिस्क्रिपेंसी तो ये भी है, लेकिन मेरे पास उसका वैलिड रीजन है. वैलिड रीजन है, ठीक है, कि यस. आप मेरे ओरिजिनल मार्कशीट चेक कर लो, उसका टोटल कर लो, और मेरी ट्रांसक्रिप्ट पे जो मेरी CGPA है उसको इंटू 10 कर लो, तो मेरे दोनों मार्क्स सेटिस्फाई क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर आपके उसका वैलिड रीजन है कि ऐसी डिस्क्रिपेंसी है, देन यू आर गुड टू गो. लेकिन अगर आपका कोई मार्क्स में गलती हुई है, आपके गलत एंटर करने की वजह से, देन वो टोटली आपकी गलती है, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द JSU ओवर देयर, जो आपको असेस कर रहा है, आई मीन डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है. डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहा है. एंड मोस्ट ऑफ अगर अगर इतना क्लोज है ना कि आपके कट ऑफ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, तो शायद वो आपको बाहर कर भी सकता है होती, और आपने 79 एंटर कर दी, लेकिन कट ऑफ ही 65% इज गुड टू गो, मतलब. बट अब आपने कहा कि मतलब एक्चुअल में आपकी 66 है, आपने लिख दी 69, और वो ही कट ऑफ है मैकेनिकल की, तो उसमें आई थोड़ा हो थिंक नहीं सकता है जाना चांस कि वो आप चाहिए. डॉक्यूमेंट आउट कर दें. ओके. नॉट श्योर अबाउट दिस, हाँ, बट अगर आप सजेशन लेना चाहो तो ठीक है, मत जाओ, मतलब मैं यही कहूंगा. Okay, so here's another question. Mullah, hi sir, I recently have cleared CDS 2 2020 and have issues with document changed order of my name on registration site and matriculation document. Okay. Regarding the same, I had contacted Army through its website and have made few changes in them. I wanted to ask that the registration site has the wrong order, for which I have decided to make an affidavit. It won't be cause of document out, right? तो ये asking कि अगर मैंने affidavit बनवा लिया है regarding that, तो चल जाएगा ना? I think चल जाएगा, इसमें कोई issue नहीं आएगा documents का कुछ. तो मतलब ठीक है, आई थिंक एफिडेविट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि मतलब आप बेसिकली जैसे मैं आपको पहले 2-3 बार कह चुके हैं हम ये कि सेम ये ABC पर्सन इज द सेम एज XYZ पर्सन. अगर आपका एफिडेविट पे स्टेटेड है, ठीक है, तो कोई इशू आना नहीं चाहिए. और फिर जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि नेम चेंज या चेंज इन नेम इज नॉट अ बिग कॉज ऑफ रिजेक्ट, आई मीन डॉक्यूमेंट आउट. वो जनरली वो कहते हैं कि अगर आप रेकमेंड हो जाते हो, इफ यू क्लियर द SSB, तो आपको टाइम मिलेगा, यू कैन गेट द एफिडेविट प्रोसेस डन. जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं आप वो कर सकते हो वंस यू गेट रिकमेंडेड. तो आप SSB आपको डॉक्यूमेंट आउट होने का इस कारण से आप डॉक्यूमेंट आउट नहीं हो गए, मतलब हमने तो कभी देखा नहीं किसी को ऐसे होते हुए. ठीक है, नेम्स में इश्यूज आते हैं, बट हाँ, वो कहते हैं कि ठीक है आप बाद में एक बार SSB दो, कोई बात नहीं, रेकमेंड होते हो. देखो, मोस्ट पीपल हु आर गेटिंग डॉक्यूमेंट आउट, इनफैक्ट अगर तुम सीनियर भी हो जाते हो ना, उसके बाद भी देयर आर चांसेस दैट दे विल थ्रो यू आउट, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि परसेंटेज का इशू आ गया, एंड at the time of reporting there is no they're not having that much of time to check everything in detail, और तुम सीनियर हो गए, देन साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद पता लग रहा है कि भाई इनका तो परसेंटेज ही क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, देन दे विल सिंपली थ्रो यू आउट. तो ये चीज है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली आई हैव बीन टू एफकैट, तो वहां पर एक लड़के, मतलब वहां पर मिनिमम परसेंटेज 60%. CFSB में ऐसा होता है. हाँ, 60% minimum percentage, and he was having 54-55 in graduation. So at the time of reporting there was no such document checks, and they in fact asked
कि यार आपका कोई ऐसा इशू तो नहीं है, ये सब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब है या नहीं, क्योंकि कोविड के चक्कर में अभी चेकिंग नहीं हो रही इतनी डिटेल इन देहरादून इन AFSB। मेरे को बाकियों का नहीं पता, मैं उसका बता रहा हूँ। तो वहां पर क्या हुआ, उस बंदे ने नहीं बोला होगा कि चलो ठीक है, किसको नहीं पता लग रहा है, चेक तो कर नहीं रहे। बट आफ्टर दैट दिस प्रॉब्लम केम एंड ही वाज आस्क्ड टू लीव इन इंटरव्यू। तो ये चीज़ है। एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग वेट एक्चुअली द क्वेश्चंस वर रिगार्डिंग दीज डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। तो यही सबका मेन डाउट है जितना मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, देयर वाज अ डाउट, ब्रो, इज देयर एनी फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्निकल 56, प्लीज रिस्पॉन्ड। And he asked that I have selected for interview but I am overweight compared to my height, please respond. So basically यार तू बता यार, चलिए अगर अगर कोई ओवरवेट है, कोई देखो ओवरवेट है और SSB में शॉर्टलिस्ट हो गया, तो उसको SSB देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तू बता भाई, तू डिटेल में बता ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल देनी चाहिए। अरे बिल्कुल देनी चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ, मेरा जब एनडीए का फर्स्ट टाइम क्लियर किया था, सो आई वाज अराउंड 90 केजीज एट दैट टाइम। जब मैंने अपना फर्स्ट एनडीए एग्जाम क्लियर किया था और मैं एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो आई वाज 90 केजीज एट दैट टाइम एंड अकॉर्डिंग टू आर्मी स्टैंडर्ड्स माय वेट शुड हैव बीन अराउंड 57 केजीज। सो यू टेक एन एस्टिमेट, आई वाज ओवरवेट बाय 33 केजीज and still I went for the SSB and I was able to get screened in, but although I was not able to crack the SSB, like I was conference out, बट हाँ ठीक है, मैं गया था एसएसबी देने। सो देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड्स का, ओवरवेट होने का कोई भी लेना देना नहीं है आपके उससे कि आप स्क्रीन इन होगे या नहीं होगे। वो सब बात की बात है। यार रेकमेंड हो गए या नहीं हो अगर गए आप में उससे वो मैटर नहीं क्वालिटीज करता। हैं, OLQs हैं हाँ, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, अगर आप में वो है, बात है, काबिलियत है, सो आप हो जाओगे रेकमेंड। और रेकमेंड होने के बाद फिर जब आपका मेडिकल होगा, फिर वो सब होता है कि हाँ भाई आप ओवरवेट हो, आपको वेट रिड्यूस करना है। बट दे उसके विल लिए गिव यू आपको यू सम आर गिवन टाइम। आई थिंक 40 डेज और 45 हाँ, डेज 45 टू, डेज का टाइम मिलता है। वही कह सो रहा हूँ मैं। दिस इज कम्प्लीटली हाँ इलॉजिकल तो कि अगर ठीक है, आप तुम जाओ यार, ओवरवेट हो और कोई तो फिजिकल नहीं वाला जाओगे। कोई इशू नहीं है। मैं 12 बार गया हूँ, आई हैव अपीयर्ड फॉर द एसएसबी 12 टाइम्स, और 12 के 12 बार आई वाज ओवरवेट। ओके, या so let me check if there are any. So yes, I think these were the questions that was posted under this video, document out wali. So I think most of the doubts have been cleared. And if you guys are having any other doubts, please post under this video in the comment section, and then we will again make a video. So thank you, Lakshdeep, for giving या us your precious time. And how's the weather in Canada? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, इट्स क्वाइट कोल्ड आउट हियर, लाइक इट्स -6 आउटसाइड। Okay, नॉट दैट okay, कोल्ड, लाइक generally it's -14, -18 during this time of wow, the year, but it's okay, -6, so pretty good. chalo. Warmer as compared to the normal. So thank you for giving us your time. I hope people will like this video, and please do subscribe to this channel if you are liking our initiative of sharing experiences of different candidates and Yeah. clarifying the doubts. I think ये कोई और नहीं कर रहा होगा ऐसा, I think जितना हम कर रहे हैं, and so do subscribe to this channel, right? हाँ, जय हिंद। डॉक्यूमेंट आउट वाली वीडियो तो मैंने कहीं नहीं देखी। चलो चलो ठीक है फिर, थैंक यू लक्ष्य, जय हिंद, बाय। ओके, जय हिंद, बाय।